हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखता है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक टीवी टावर है ना, कैनल है। कैनल जो मतलब नहर होता है ना, उसका मान लीजिए इसका चौड़ाई है, विड्थ है, और एक किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। हालांकि फिगर बना हुआ है, देख लीजिएगा आप। ये ए बी हो गया, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज अ टीवी टावर। ठीक है, और बी सी इज विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल। तो इस कैनल का एक किनारा, एक बैंक सी है, एक बैंक बी है, यानी किनारा, दोनों किनारा है, और एक किनारे पे जो है वो टीवी टावर स्टैंड करता है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। दूसरा जो बैंक है उसका एक पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे लिखता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि अदर बैंक पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अदर बैंक का एक पॉइंट से, ये मान लिया अदर बैंक का पॉइंट है, दूसरा बैंक का है, एक बैंक पे खड़ा है, एक दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। सही है ना, हाँ 60 डिग्री। फिर लिखा फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से 20 मीटर अवे, 20 मीटर और दूर, यहाँ से इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर एक पॉइंट है, यहाँ पे 20 मीटर है ये, है ना, इसको मान लेते डी। यहाँ से बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फुट ऑफ द टावर, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिगर हालांकि बनाओ, ये टॉप है टावर का, यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आगे लिखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। आपको विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है और टावर का हाइट निकालना है। तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल, यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक दिख रहा है आपको ए बी सी, और दूसरा दिख रहा है ए बी और डी यहाँ तक। ठीक है, एक में 60 डिग्री बन रहा है, एक में 30 डिग्री बन रहा है। अब पहले भी बता चुके हैं, जितना सामने पॉइंट होगा एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे कि लेट बी सी इक्वल एक्स मीटर। बी सी को हम ये छोड़ दीजिए, मत मानिए, डायरेक्ट बनाइए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए नहीं, कुछ नहीं मानना है। क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में क्या है, हमको ये निकालना है और ये भी निकालना है ना। तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या बनता है रेशियो, tan थीटा। तो यहाँ पे लेंगे tan थीटा इक्वल हो जाएगा P बाई बी। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, अब बेस क्या है, बी सी है। 60 का वैल्यू याद का होना चाहिए, है ना, √3 है, ए बी पता नहीं और बी सी भी पता नहीं है। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी सी, √3 इंटू बी सी, √3 बी सी इक्वल में क्या बच गया, ए बी। इसको मान लिया हम लोग 1, ए बी का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी। ए बी डी में क्या लेंगे, यहाँ भी देखिए 30 डिग्री इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल P बाई बी। tan कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी है। ठीक है, बी डी। चलिए, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 1/√3 इक्वल ए बी। ए बी की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, √3 बी सी, चूंकि ए बी की जगह पे ए बी का वैल्यू है √3 बी सी, यहाँ लिख दिए √3 बी सी। और बाय में बी डी जो लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको लिख सकते हैं बी सी अब प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 से आया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1/√3
इक्वल, यहाँ पे √3 BC का √3 BC रहने देंगे, बाई में आ जाइए, BC पता नहीं है, अब प्लस CD पता है 20 है ना, CD पता है 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, अब BC का BC हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC प्लस 20 को 1 से करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा सामने, BC प्लस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, BC को इधर भेजेंगे, 3BC तो पहले से लिखा हुआ है, इस BC को इधर भेजेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, दूसरे तरफ भेजेंगे माइनस का साइन हो जाएगा, BC इक्वल क्या बच जाएगा 20, 3BC में से 1BC माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2BC इक्वल क्या हो गया 20, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा 20, और ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट देंगे 10 टाइम में ये कट जाएगा, यानी BC हमारा क्या आ गया 10 मीटर, BC आ गया। BC क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, यहाँ लिखा हुआ विड्थ ऑफ द कैनल है BC, तो BC निकल गया। अब हमको चाहिए AB, तो AB इक्वल क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे AB इक्वल क्या लिखा हुआ √3BC, √3BC, तो √3 और इंटू BC का वैल्यू 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। अब क्या क्या लिखना, लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या आया ये निकालना था, AB है, AB कितना है 10√3 मीटर, और क्या निकालना था विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल का विड्थ कितना आ गया BC था ना, BC कितना आया 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो हम लोग को बस, हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फिगर बना लिए, समझना जरूरी है फिगर क्या है, फिगर बन गया आधा समाप्त क्वेश्चन, ठीक है। बनाने के बाद हम लोग को ट्रायंगल का काम करना, और ट्रायंगल में मोस्टली tan थीटा का यूज़ होता है, tan याद रखिए tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बस इतना ही से काम करना, कहीं कहीं पे आपको sin थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, बट मोस्टली यहाँ पे आपको tan का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।